देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सेबी और अडानी मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर किसी विशेष कमेटी का गठन करके ही मामले की जांच की जाएगी। और इस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जी हां, मामला अब हाई लेवल तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ पर जो गंभीर आरोप लगाया उसे 2-4 दिन के भीतर ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या सरकार सेबी चीफ को बचा रही है? क्या मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? पूर्व सेबी चीफ ने अब बड़ा खुलासा किया। पूर्व सेबी चीफ चंद्रशेखर भास्कर भावे ने सेबी मामले में सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सेबी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर भास्कर भावे ने दी वायर को कारण थप्पड़ के साथ एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ किया कि हिंडनबर्ग के आरोपों पर प्रतिक्रिया सेबी या इसकी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की ओर से नहीं, बल्कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से आनी चाहिए। चंद्रशेखर भास्कर भावे कहते हैं क्योंकि सेबी और इसके अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसीलिए वे वास्तव में जवाब नहीं दे सकते, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते। इससे ना तो दृढ़ विश्वास होगा और ना ही विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके बजाय जो है, श्री भावे कहते हैं कि अध्यक्ष को सरकार को अपने सभी खुलासों और त्याग पत्रों का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए था और फिर सरकार को अपनी इच्छानुसार जवाब देना चाहिए था। दी वायर के लिए कारण थापर को दिए गए 35 मिनट के लंबे इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार सेबी प्रमुख को बचा रही है। यानी सेबी चीफ पर आरोप लगा तो चीफ खुद को निर्दोष नहीं कह सकती। सेबी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब देना होगा और सरकार इस पर पर्दा डालकर मिसेस बुच और अडानी को, सेबी को बचा रही है। क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने साफ कह दिया है कि सेबी चीफ का खुद को निर्दोष कहने से कुछ नहीं होगा। चोर अगर खुद को कहे कि मैंने चोरी नहीं की है तो कौन भरोसा करेगा? इसीलिए सरकार को ही वित्त मंत्रालय को हिंडनबर्ग के आरोपों पर साफ सुथरा जवाब, वो भी पुख्ता सबूतों के साथ जवाब देना होगा, वरना यह मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, वित्त सचिव, पूर्व वित्त सचिव और निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में ही सचिव रहे सुभाष गर्ग ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च पर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही, कि आरोप जो है वो मुख्य रूप से अडानी पर नहीं बल्कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी उनकी जो चीफ है उनके पति पर है और उन पर है, जिसका अर्थ सरकार पर भी ये आरोप है क्योंकि उन्हें सरकार नहीं अपॉइंट किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक जारी रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि माधवीपुरी बुच पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर और शेल कंपनीज, फेक कंपनीज के जरिए विदेशी फंड में निवेश करने का आरोप लगा। सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि ये नई रिपोर्ट आई है, वो माधवी बुच और उनके पति के खिलाफ है, इसीलिए सेबी चीफ के तौर पर वो खुद को सही साबित नहीं कर सकती। वो वास्तव में चाहे कितना भी अपने बारे में कह दे, लेकिन उससे विश्वसनीयता जो है, ट्रस्टवर्दी जो बात है ना, वो बनेगी नहीं। इसीलिए सरकार को आगे आना होगा और पुख्ता सबूतों के साथ सरकार को हर एक तथ्य को पेश करना होगा, क्योंकि अगर मिसेस बुच खुद को सही साबित या निर्दोष साबित करने लग जाए सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए, तो वो उनका जो पद है उसे वो कमजोर करेगी, कुछ और नहीं। यह अडानी के खिलाफ जांच करने की सेबी चीफ की क्षमता पर सीधा आरोप है। दोस्तों, ये बात सच है और सोचने वाली है कि सरकार वाकई सेबी चीफ को, माधवीपुरी बुच को बचाना चाहती है, इसीलिए मुद्दे को भटकाया जा रहा है। दोस्तों, ये भी आप सोच के देख लीजिए कि जाहिर सी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा, अगर किसी पर चोरी का आरोप है और अगर कह दे वो कि मैंने चोरी नहीं की है, तो मामला वहां पर खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने चोरी नहीं की है
जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो वित्त मंत्रालय के अंडर सेबी है, उस वित्त मंत्रालय को, निर्मला सीतारमण को पुख्ता सबूतों के साथ, सभी दस्तावेजों के साथ सच को सामने लाना होगा। वरना जैसे सीधे तौर पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। लेकिन क्या इससे कुछ फायदा होगा? सवाल अगर है कि क्या फायदा होगा, क्योंकि पिछले बार भी अडानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्लीन चिट अडानी को मिल गया था। लेकिन इस बार फायदा होगा क्योंकि पिछली बार अडानी केस को खुद सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इस बार ये नहीं हो सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को या तो जेपीसी की मांग जो विपक्ष कर रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर किसी विशेष कमेटी का गठन करके ही इस मामले की जांच की आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और उस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना अनिवार्य हो जाएगा, यानी राहुल गांधी भी उस कमेटी में शामिल होंगे। जो कमेटी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठन करके, इस बार सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, विशेष कमेटी या जेपीसी के जरिए अगर इस मामले की जांच की जाए तो वहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी। अब ऐसे में आप बताइए दोस्तों कि क्या वाकई आप मानते हैं कि सरकार की जवाबदेही जहां बनती है, जहां निर्मला सीतारमण को अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे दस्तावेजों के साथ जिस सच को सामने रखना था, वहां पर सरकार या वित्त मंत्रालय जो है वो सेबी को, सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को कहीं ना कहीं बचा रही है, खुले तौर पर बचा रही है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह सवाल सिर्फ देश नीति नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये सवाल पूर्व वित्तीय सचिव, पूर्व सेबी चेयरपर्सन ने खुद पूछा है। अब ऐसे में आपकी टीका टिप्पणी इस पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि ऐसे खबरें देश नीति आप तक पहुंचा सके। बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता को देश नीति जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।